हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि जो आज हमें इतिहास पढ़ाया जाता है वो इतिहास 90% झूठ होता है, क्योंकि जिन इतिहासकारों ने उन इतिहासों को लिखा है और जिन्होंने उनको हमारे कोर्सेज में या हमारे पढ़ने वाले किताबों में सम्मिलित किया है वो सारे के सारे मूर्ख हैं। उनके अलावा उनको कोई दूसरा शब्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम सबको पता है कि भारत का इतिहास बहुत ही विशाल और बहुत ही गौरवशाली रहा है। जब हम अपने इतिहास को, अपने पुराण को पढ़ना छोड़ देते हैं तब हमारे सामने इतिहास के सही तथ्य नहीं प्रस्तुत हो पाते। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ करके गलत को सही, सही को गलत साबित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और हम सब उन्हीं इतिहासों को पढ़ करके अपने इतिहासकारों के ऊपर गर्व करते हैं, जबकि हमें इतिहासकारों के ऊपर गर्व ना करके अपने वास्तविक इतिहास के ऊपर गर्व करना चाहिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। इसका सबसे पहला उदाहरण ये है कि आज हम जिसे गौतम बुद्ध को हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं वो गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध नहीं है। हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाया असुर द्विषाम बुद्धो नाम जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। कि भगवान बुद्ध आने वाले कलयुग में जो असुर हो जाएंगे, जो सिर्फ हत्या के द्वारा, मांस आदि के द्वारा ही बलि चढ़ा करके ही भोजन करना, खाना पसंद करेंगे, उन असुरों को मोहित करने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। कहाँ पर? तो किक्कटेषु भविष्यति, एक स्थान है जिसका नाम है किक्कट, जो बिहार में पड़ता है। ये हमारे भगवान बुद्ध हैं, जो हमारे शास्त्र के अनुसार 10 अवतार में 9वें अवतार में गिनती आती है और 24 अवतार में 23वें अवतार में हम भगवान बुद्ध को गिनते हैं। विष्णु पुराण के 36वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी कहा गया है कि हमारे भगवान के माता पिताजी का क्या नाम है और वे किस प्रांत पर जन्म लेंगे। लेकिन आज हम जिस गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं और सुनते हैं उसमें हमें बताया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। जबकि हमारा शास्त्र कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म बिहार के किक्कट प्रदेश में हुआ है। इसलिए भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध में बहुत अंतर है। बहुत सारे अंतर हैं जिसको हम लोग समझेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि गौतम बुद्ध भगवान नहीं है और भगवान बुद्ध कौन है। सबसे पहले ये समझेंगे कि भगवान बुद्ध जो हमारे 9वें अवतार हैं, जिनका वर्ण ब्राह्मण है, और गौतम बुद्ध का वर्ण क्षत्रिय है, क्योंकि ये किसके यहाँ जन्म लेते हैं? इनके पिताजी का नाम है शुद्धोदयान। और हमारे भगवान का जहाँ जन्म होता है उनके माता पिता का क्या नाम है? माता का नाम अंजना है और पिता का नाम हेमसदन है। तो पहले तो एक ब्राह्मण है और एक क्षत्रिय है, और एक का समय है कलयुग प्रारंभ होने के 1000 वर्ष बाद भगवान बुद्ध आते हैं, और गौतम बुद्ध का जन्म होता है कलयुग के 2700 वर्ष बाद। जब कलयुग प्रारंभ होता है उसके 2700 साल बाद गौतम बुद्ध आते हैं, और दोनों का जो जन्म तिथि है वो अलग अलग है। भगवान बुद्ध की जन्म तिथि है पौष शुक्ल सप्तमी और गौतम बुद्ध का जन्मदिन है बुद्ध पूर्णिमा। दोनों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उसी बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ है। भगवान बुद्ध ब्राह्मण थे। आप जितने भी उनकी तस्वीर मूर्ति देखेंगे सब में देखेंगे कि उनके कान लंबे हैं और उन्होंने जनेऊ धारण कर रखा है। लेकिन एक क्षत्रिय होने के कारण वे क्या करते हैं? अपने माता पिता के उस बंधन को तोड़ करके जब निकलते हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जिनको दर्शन होता है और बाद में जो बुद्ध बनते हैं वो गौतम बुद्ध अलग और हमारे भगवान बुद्ध अलग हैं। दोनों के गोत्र समान होने के कारण भी हम ये नहीं समझ पाते कि
कि गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध में क्या अंतर है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था, जिनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनका एक पुत्र था जिनका नाम था राहुल। लेकिन भगवान बुद्ध के कोई भी पत्नी और कोई भी पुत्र का वर्णन नहीं है। दोनों के पिता भी अलग हैं और दोनों की जन्म तिथि और जन्म स्थान भी अलग है। एक बार पुनः हम लोग इसको देख लें कि भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध में क्या अंतर है। एक का वर्ण है ब्राह्मण, दूसरे का क्षत्रिय। एक का स्थान है टिकट जो गया बिहार में पड़ता है और दूसरे का लुम्बिनी नेपाल। तिथि एक की है बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महीने की और दूसरे की है पौष शुक्ल सप्तमी। समय क्या है, एक का कलयुग के ठीक 1000 वर्ष बाद और एक का है कलयुग शुरू होने के 2700 वर्ष बाद। एक के माता पिता का नाम है अंजन और हेमसदन और दूसरे के माता पिता का नाम है शुद्धोधन और माया। लेकिन ज्ञान दोनों को उसी बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है। इसलिए हमारे इतिहासकारों के चक्कर में ना पड़ के स्वयं अपने ही शास्त्र और पुराणों का अध्ययन करना आरंभ करें, जिससे हम अपने वास्तविक इतिहास को और अपने वास्तविकता को समझ सकें। आज तक सभी जितने भी बौद्ध धर्मी हैं सभी उसी गौतम बुद्ध को ही भगवान मानते आए हैं। जितने भी आप गूगल में सर्च करेंगे विकिपीडिया में तो वह यही दिखाएगा कि गौतम बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है वो 80 वर्ष तक जिए, 16 वर्ष में विवाह हुआ, यही सब कहानी चलता है। लेकिन वास्तव में भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध नहीं हुए। गौतम बुद्ध अलग हैं और भगवान बुद्ध अलग हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।